इंश्योरेंस, इस वर्ड का इतना नाम खराब है इंडिया में कि अगर चालान कटने का डर ना हो तो कोई भी इंश्योरेंस लेना नहीं चाहता। इसीलिए इंडिया में इंश्योर्ड लोगों का रेट बहुत ही ज़्यादा कम है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को तो ये लगता है कि सारी इंश्योरेंस कंपनीज फ्रॉड हैं, और कुछ को तो ये भी लगता है कि इतने छोटे अमाउंट में इतना बड़ा कवर, ज़रूर दाल में कुछ काला है। बट आज मैं इस मिसकंसेप्शन को दूर करने की कोशिश करूंगी और आपको बताऊंगी कि इंश्योरेंस को अगर सही ढंग से यूज़ किया जाए तो ये आपके लिए कितना अच्छा हो सकता है। बट अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज वर्क कैसे करती है। तो इंश्योरेंस कंपनीज रिस्क पूलिंग मॉडल पे वर्क करती है। रिस्क पूलिंग मॉडल, अब ये क्या है मैं समझाती हूँ। अब मान लीजिए कि एक शहर है जिसमें 100 लोग रहते हैं और ये 100 के 100 लोग एक फिशिंग का बिजनेस करते हैं। इनको मछलियां पकड़नी होती हैं, अपने बोट पे लेना होता है और इस किनारे से ले जाके दूसरे किनारे पे इसको ले जाके बेचना होता है। अब यहाँ पे कई सारे रिस्क हो सकते हैं, लेकिन सिंपल रखने के लिए हम अभी सिर्फ एक रिस्क को लेते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि जब वो दूसरे किनारे जा रहे हो तो उनकी बोट सिंक हो सकती है, यानी कि इनकी बोट डूब भी सकती है, जिससे इनकी बोट और इनकी मछलियां दोनों ही वेस्ट हो सकती हैं। दोनों हो सकता है एज पर द सिनारियो। अब इस रिस्क से बचने के लिए इन सभी जो फिशरमैन हैं इन्होंने सबने इंश्योरेंस ले रखा है 2-2 लाख रुपए का, जिसके लिए इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को पे किया है 10-10 हजार रुपए का प्रीमियम, महीने का ये पे करते हैं, ताकि अगर कभी भी ऐसा कोई सिनारियो आता है कि इनकी बोट जो है वो डूब जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी इनके लॉस के हिसाब से इनको वो अमाउंट पे कर दे। अब आप लोग ये सोचिए कि जिस जगह का बिजनेस मॉडल ही है मछली पकड़ना और इस किनारे से ले जाके दूसरे किनारे पे उसको बेचना, तो ऐसे इंसिडेंट एक महीने में कितनी बार होते होंगे? बहुत ही कम, राइट? लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एक महीने में 2 ऐसे इंसिडेंट होते हैं। लेट्स से 2 लोगों की बोट डूब जाती है और इंश्योरेंस कंपनी इनको 2-2 लाख रुपए दोनों को पे कर देती है, यानी कि 4 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिए। इंश्योरेंस कंपनी के पास आए कितने रुपए थे? 10,000 इंटू 100, राइट, जो हो गए 10 लाख रुपए। उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने 4 लाख रुपए पे कर दिए, यानी कि जनरली 6 लाख रुपीस का मोटा मोटा अगर आप देखोगे, वैसे तो 6 लाख रुपए नहीं होगा, बट 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ इंश्योरेंस कंपनी का। तो इंश्योरेंस पॉलिसी बेसिकली 2 कंपोनेंट से बनी होती है, एक होता है प्रीमियम और दूसरा होता है कवर। अब पॉलिसी क्या होती है? तो पॉलिसी वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आप साइन करते हो कि अगर XYZ सिनेरियो में ये इंसिडेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें ये अमाउंट पे करेगी। इसको बोलते हैं पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट। अब 2 और चीजें हैं, प्रीमियम और कवर। प्रीमियम वो है जो आप पे करते हैं अपना फाइनेंशियल प्रोटेक्शन लेने के लिए, जो अमाउंट आप पे करते हैं उसको बोलते हैं प्रीमियम। अब ये मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली कुछ भी हो सकता है और आप इसको चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। और कवर का मतलब होता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का अमाउंट, जो इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रॉमिस करती है आपके प्रीमियम के बिहाफ पे कि वो आपको कितना कवर करने वाली है। और प्रीमियम कैसे डिसाइड होता है? तो जैसे कि मैंने कहा कि इंश्योरेंस कंपनीज रिस्क पूलिंग मॉडल पे काम करती हैं, तो वो ये देखने की कोशिश करती है कि आप कौन से रिस्क कैटेगरी में फॉल करते हो। अब जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो हेल्थ इंश्योरेंस में एक 20 साल के स्मोकर का रिस्क प्रोफाइल अलग होगा और एक 50 साल के नॉन स्मोकर का रिस्क प्रोफाइल अलग होगा। जैसे कि आप सब ने सुना भी होगा कि लाइफ इंश्योरेंस हमेशा एज के हिसाब से डिसाइड होता है, और वो अगर आप कम एज पे लेते हो तो उसका प्रीमियम बहुत ही कम आता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि कम एज के पर्सन के ऊपर उसकी लाइफ के ऊपर रिस्क बहुत कम है इफ कंपेयर टू एक एजेड मैन के। अब लेट्स से 2 50 साल के लोग हैं, एक है जिसको डायबिटीज है और एक है जिसको कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं है। तो 50 ईयर्स पर्सन विद डायबिटीज के हॉस्पिटलाइज्ड होने के चांसेस ज्यादा हैं इफ कंपेयर टू द अदर पर्सन, राइट? तो दोनों का अलग अलग रिस्क प्रोफाइल है और इस हिसाब से दोनों के प्रीमियम्स भी अलग अलग होंगे। तो प्रीमियम जनरली डिसाइड होता है आपके एज, आपके लिविंग हैबिट्स और जनरली आपके मेडिकल कंडीशंस के ऊपर।
अब बेसिक्स समझने के बाद मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ अबाउट लाइफ इंश्योरेंस स्पेसिफिकली। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।